तो कागज तक देखने के लिए तैयार नहीं है। जब नंबर आएगा तो टूट जाएगा। मैं बात करता हूँ, हम तो समझ गए ये चाबी अभी कोर्ट के रख दिया है, क्या किया जाए? यहाँ पर बुलडोजर चलना बहुत अच्छा चीज़ है, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर हर एक उस व्यक्ति के ज़मीन पर, ऐसे लोग जिनका जीवन ही आधारित है उस सरकारी ज़मीन के बदौलत या उस सरकारी ज़मीन पर दुकान करने के बदौलत, उन लोगों को जो है व्यवस्था करना चाहिए और व्यवस्था करने के बाद ही घर तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे लोग। में चल रहे बुलडोजर एक्शन से काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, विपक्ष के साथ साथ लोगों में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश जी जुड़े हुए हैं। बिहार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई क्यों की जा रही है? देखिए, बिहार में अतिक्रमण इसलिए हटाया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन में अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, उससे जो है सरकार को जब चाहती है, सरकार जहाँ चाहती है वहाँ अपना ज़मीन तो पहले ले लेती है, सबको समझना चाहिए। और दूसरी बात है कि लोगों को बहुत समस्या होता है, जैसे रोड पर जाम, आप देखते होंगे छोटे छोटे बाज़ारों पर घंटों घंटे जाम लगे रहते हैं। जाम से निजात पाने के लिए और बहुत सारा सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं आमजन, उनको सुविधा का लाभ देने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, बिहार में बुलडोजर एक्शन से प्रभावित वही लोग हो रहे हैं जो लोग अवैध रूप से सरकारी ज़मीन में रह रहे हैं, घर बना लिए हैं, दुकान खोल दिए हैं। वही लोग झुग्गी झोपड़ी वाले भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या करिएगा, सरकारी ज़मीन है तो प्रभावित होंगे ही, नाराज़गी जायज़ है। रोजगार पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक्शन से रोजगार पर यही असर पड़ेगा कि रोड पर जितने भी झोपड़ी झुग्गी वाले लोग, बड़े बड़े भी लोग, बहुत समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, पैसा वाले लोग भी जो है रोड पर जो है घर बना लिए थे, ज़मीन ले लिए थे, ज़मीन पर ठेला लगवा रहे थे। कितने लोग ऐसे होते थे, एक एक आदमी जो है 20-20 ठेला लगवा रहा था, चाय दुकान वगैरह, चाय दुकान, चाय ठंडा, ये सब बहुत सारा दिक्कत, मतलब अंडा, लिट्टी चोखा, बिहार, ये सब लोगों को जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो असर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो रेगुलर काम है ना, चाय ठंडा, लिट्टी चोखा, नाश्ता पानी, ये चलेगा। अब उन लोगों को बाहर भी जा करके नौकरी करनी पड़ेगी। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, जैसे में ये है सरकारी ज़मीन, यहाँ पे आपका ठेला लग रहा है, तो अगर आपके बगल में ठेला लगा रहे हैं तो यहाँ पे अब रोड बन जाएगा, फिर भी रोड के बगल में जगह रहेगा। ऐसा नहीं है कि रोड है, रोड के सटले में घर हो जाएगा। रोड के बगल में जगह सरकारी ज़मीन छोड़ा जाएगा, तो आप जहाँ लगा रहे थे ठेला उसके पीछे लगाइएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं, जायज़ है कि उनको जो जगह अब नहीं मिल पाएगी काम करने के लिए, गरीब आदमी को थोड़ा परेशानी हो गई है। अतिक्रमण जब हटता है, बुलडोजर चलते हैं, तो बहुत सारे लोग उग्र भी हो जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। इससे निजात पाने के लिए प्रशासन वहाँ पे क्या व्यवस्था रखता है? प्रशासन देखिए सक्षम है, हमारा बिहार सरकार हो या भाई कोई भी प्रशासन हो, सक्षम होता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन सरकार का सुविधा में जो है, सरकार ये भी बताती है प्रशासन से कि आप लोगों को जो है किसी को परेशान नहीं करना है, काम ऐसा करना है ताकि काम भी हो जाए और किसी को परेशानी भी ना हो। इसीलिए जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरा व्यवस्था रखता है, वहाँ पे बतौर फोर्स रखता है और अपने पास एविडेंस भी रखता है कि हम इसलिए देखिए यहाँ से नोटिस ही मिला है, और हर एक लोगों को नोटिस ही भेजती रहती है। अगर मान लीजिए आप सरकारी ज़मीन में घर बना के रखे हुए हैं और सरकार को ज़रूरत है आपके घर तोड़ने का, या फिर आपके रास्ते से उसको सरकार को ज़रूरत है, सबसे पहले आपको नोटिस भेजेगी, उसके बाद बुलडोजर पहुँचता है। प्रभावित लोगों को सरकार से इस पे मुख्य मांग क्या चीज़ की रखनी चाहिए? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जिस किसी का भी घर टूट रहा है, दुकान बंद हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो सबसे पहले सरकार से उन लोगों को हाथ जोड़ के जो है अपने लिए जो है व्यवस्था मांगना चाहिए कि देखिए सरकार, हमारा यही रोजी रोटी है, हमारा यही व्यवस्था है, आखिर हम कहाँ जाएंगे, तो हमारे लिए कुछ उपाय किया जाए। और सरकार से भी मैं आपके वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सबसे पहले उन लोगों को व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो है मकान रोड पर बना दिए हैं, उनके रोड पर ही मकान है, वहीं घर है, वहीं रहना है, और कोई जगह जमीन उनके पास नहीं है। इसलिए जो है सरकार को पहले उनका व्यवस्था कर देना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या सरकार को इससे प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास या वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए? बिल्कुल, मैंने अभी बताया वीडियो में आपको, और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि देखिए जिन लोगों का भी घर तोड़ा जा रहा है या किसी का दुकान बंद किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप जांच कीजिए कि इस व्यक्ति का जो है पूरा जीवन जो है इसी पर तो आधारित नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बिहार में जिनका रोड पर ही जो है धंधा है, और रोड के धंधा से उनका पूरा जीवन, उनका ही नहीं उनके पूरे परिवार का जीवन चलता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से कि सबसे पहले इन लोगों का व्यवस्था किया जाए, उसके बाद इन लोगों को रोड से हटाया जाए, क्योंकि जगह जगह बिहार में हर एक जिला में बुलडोजर बारी बारी से चल रहा है। अब बक्सर जिले में भी आ गया है, आरा जिला में चल ही रहा है, डोमराव में आज अतिक्रमण
टूटना चालू हो गया है। पीरों में भी 5 दिसंबर से चलने वाला जी है। जी 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 जी। ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। गरीब भी बहुत ज़्यादा गरीब को भी परेशान किया जा रहा है। ऐसा बहुत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हो रहे हैं, जैसे बुजुर्ग लोग या इस चीज़ से प्रभावित लोग रो रो करके उन लोगों का वीडियो आ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो एक शब्द में बता दिए कि सरकार से हम विनती ही कर सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते। हम सरकार नहीं है, हम एक छोटे से इंसान हैं। तो हम सरकार से विनती करना चाहते हैं कि देखिए सर, आपको अगर तोड़ना है, किसी को भी हटाना है, सबसे पहले उनको रहने का और कमाने का व्यवस्था बना दीजिए। हमें किसी भी बुलडोजर एक्शन से, किसी भी अतिक्रमण से हमें कोई लाभ और हानि हमें नहीं है। यहाँ पर बुलडोजर चलना बहुत अच्छा चीज़ है, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर हर एक उस व्यक्ति के ज़मीन पर चलेगा, उस व्यक्ति के ज़मीन पर नहीं, उस व्यक्ति के धन पर जो व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से रह रहा है। आज चले, 20 साल बाद चले, 50 साल बाद चले, चलना ही है, चाहे हम हों, आप हों, वीडियो के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वो हो। लेकिन समझना ये है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि वैसे लोग जिनका जीवन ही आधारित है उस सरकारी ज़मीन के बदौलत या उस सरकारी ज़मीन पर दुकान करने के बदौलत, उन लोगों को जो है व्यवस्था करना चाहिए। और व्यवस्था करने के बाद ही घर तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में कहाँ जाएंगे लोग। जी बिल्कुल। जी। विपक्ष बार बार आरोप लगा रही है कि पहले 10-10 हज़ार रुपया दे करके वोट खरीदा गया, अब उसके बाद उन्हीं लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। देखिए, इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। विपक्ष को भी इस टाइम पर राजनीति छोड़ करके इंसानियत के नाते बोलना चाहिए कि बिहार में जिन लोगों का रहने का घर नहीं है या फिर जिनका जीवन आधारित है उसी ज़मीन से लेकर के, तो उनको पहले व्यवस्था करना चाहिए। और विपक्ष को विपक्ष के साथ मिलकर इस पहल को, इस मुहिम को जो है आगे बढ़ाना चाहिए और गरीब लोगों को इसका लाभ दिलवाना चाहिए। तो आप यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोग जो इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार को कम से कम, ज़्यादा तो नहीं तो दूसरे जगह वहाँ से हटा करके कम से कम 2 रूम का घर बना करके देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। जी, बहुत